अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है ये चीज़ तो कुछ काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई कि वीनस की दिशा ने बहुत कुछ हमने प्रॉब्लम में हमने देखा। और वीनस मरकरी की दिशा में जो कि शुरू हुई थी दिशा ये 26 जून 2022 के बाद से जो हमने हालात देखे हैं, पाकिस्तान में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात बनेंगे और इस तरह के हालात होंगे। वीनस मार्केश है, दूसरे और सातवें घर का मालिक मार्केश माना जाता है, लगन का भी दुश्मन ही है, कोई दोस्त नहीं है। फिर मरकरी तो इस कुंडली में वैसे ही मैलिफिक है और पाकिस्तानी चार्ट में प्रॉब्लमेटिक भी है और ये घाती कारक भी है। घाती कारक वो प्लेनेट होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। अब घाती कारक की दिशा चल रही है ना, तो आपने देखा कि कैसे कैसी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करना पड़ी। हाय रे हमारी किस्मत, एक दुनिया में इस्राइल छोटा सा कंट्री और कहां से कहां पहुंच गया। एक पाकिस्तान जो काफ़ी बड़ी मुल्क है, काफ़ी बड़ी आबादी है, ये बेचारा ससुराइल में फंस के रह गया। कभी साला, कभी ससुर, कभी दामाद, कभी बहना, कभी बेटी, इसको तो ये चला रहे हैं। हाय रे हमारी किस्मत। लेकिन जैसे मैंने कई सवाल करता हूं कि कुरान में जो है आप इस्लाम के नाम पे 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते, उन गुनाहों की सजा मिल रही है। अगर ले ली थी तो कभी कोशिश भी नहीं की कि वो निज़ाम आ जाए जिसके लिए ये किया गया था, वो आ जाए, वो भी नहीं कभी हुआ। खान साहब का चार्ट अगर हम देखें तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि खान साहब सेक्रेटेरियस नहीं है, लिबरल लगन है, क्योंकि सेक्रेटेरियस से सितंबर के मंथ में दिशा चेंज हो गई और अब महल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी ख़त्म होने वाला है। 2 महीनों में, क्योंकि दिशा जब बड़ी होती है तो पहले से असर दिखाना शुरू कर देती है, तो इस पर तो अभी तक ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। तो लिब्रा लगन जो मैं लेता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जुपिटर में वीनस की दिशा 2026 से पहले ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म मैं आपको बता दूँ, ये जो मायूसी हैं आपकी, ये नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मायूसी का मतलब है कि आप हार मान बैठे हो या आप ख़त्म हो गए हो। खैर पाकिस्तान ख़त्म तो बहुत पहले, अवाम का जो करैक्टर है वो बहुत ही हैरानकुन है। कभी हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि जो हम दुनिया को दिखा सकें। और पिछले 20 सालों में उठा के देख लें, 2007 से लेकर अब तक 19 साल बनते जा रहे हैं, 18 साल, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो डे बाय डे नीचे से नीचे आते रहे और चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी ऐसी हुई कि जो हम सोचते रहे। तो यहाँ पर सैटर्न ने हाउस चेंज करना है मार्च में, राहु केतु ने हाउस चेंज करना मई में और जुपिटर ने भी करना है। तब्दीली आके रहेगी, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तानियों से लगाना, उम्मीद लगाना, और ख़ास तौर पर पंजाब से उम्मीद लगाना, तो ऐसे ही है जैसे कट्टे से दूध चोने की बात है। तो पंजाब से उम्मीदें लगाना, होप लगाना, कभी हिस्ट्री पढ़ी क्या पंजाब की? अभी पीछे एक सीजन बना था जो बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा ज़बरदस्त, उसमें डेकोरेट हीरा मंडी, अभी लाहौर नहीं है ना। फिर एक भाई साहब आए, उन्होंने वो हीरा मंडी ख़त्म की, पूरे लाहौर को हीरा मंडी बना दी। ज़िया उल हक साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। फिर वो जगह जगह आबाद हुए, वो फिर नज़र भी आए। क्या 20 साल पहले या थोड़ा और पीछे चले जाए, 40 से पहले, पाकिस्तानी क्या इतनी लग्जरी चीज़ों का पता था? कुछ शादर नादर लोग भी होंगे जिन्हें पता होगा, चंद खानदान के जो जानवर थे उन्हीं को पता था। बाकी यहाँ पे तो किसी को कपड़े पहनने की भी इतनी ज़्यादा तमीज़ नहीं थी। जो आज हमारे बड़े बड़े दानिश्वर बने बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े, अब वो हमें सुनाते हैं बातें, वो अपनी जवानी में अपना कैरियर बना रहे थे। यही सहाफ़ी जितने आज गाड़ियों में फिरते हैं और जितने आज वो अमीर हैं, ये 2000 यानी कि 24 साल पहले फटफटिया पे फिरते थे। चाय पीने के लिए बंदे की तलाश होती थी, खाना खाने के लिए तलाश होती थी कि आज खाना कहाँ पे खाएंगे, चाय किससे पिएंगे, फिर कोई खबर देंगे। क्योंकि जब मुल्क के हालात ख़राब होंगे तो उनकी रोटियां चलती हैं। जहाँ पीस हो और अमन हो, वहाँ सहाफ़ी को कौन पूछेगा, कौन जानेगा? तो गिनती के चंद जो बूढ़े बाबे हमारे जैसे रह जाते हैं वही पूछते हैं। कुछ गुनाह हमारे भी जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, और मज़े की बात है कि हम सज़ा में हैं भी और हमें पता भी नहीं। और मैं हैरत होती कि मेरे लोग इतना कर जी ये हो गया, ये जुल्म हो गया, वो सारे बैठे हुए यूट्यूब पे वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट्स कर रहे थे। भाई आप क्या कर रहे थे? आपके घर बैठे यूट्यूब देख रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे। बुरी तो लगती होंगी बातें, लेकिन पर ये सच है, कैसे झुटलाएंगे इसका? 22 में 4 बड़े प्लैनेट चेंज हुए थे तो पाकिस्तान चेंज हो गया था। और फिर वो हमने कुछ देखा, हमने तो सुना था कि कफन चोर होते हैं, यहां तो लाशें चोर भी मिल गए। मूवी आई थी गुंडा राज, अब तो गवर्नर राज भी लगने जा रहा है। यानी कि फाशिज्म के इंतहा के ऊपर, और मैंने आपको कई दफा बताया ना कि फाशिज्म में एक दुश्मन बनाया जाता, फर्जी दुश्मन। और हमारे यहाँ लोग बड़े बेवकूफ, मैंने देखा कि सेंस बहुत कम है। माइंड ना कीजिएगा, बुरा ना मनाइए। जब इंसानों की जिंदगी की बात आती है ना, तो उसमें 60 साल 70 साल 80 साल बहुत एज होती है, एक लंबी जिंदगी कहा जाता है। लेकिन कौमों की जिंदगी में और मुल्कों की जिंदगी में 100 साल एक 16 साल के लड़के की एज होती है। कभी ब्रिटानिया को उठा के देखें, अमेरिका को उठा के देखें, जो बहुत पुराने हैं, ये 100 साल के जब नहीं हुए थे, इनका क्या हुआ था हाल, ये कैसे थे? तो जब भी आपने मुल्कों को देखना है तो उसकी एज फैक्टर को भी देखना है, कौमों को भी देखना है तो एज फैक्टर। अच्छा, कौमों पे सवाल आता है, आप तो क्या उम्मत थे, आपने तो दावा किया था कि हम उम्मती हैं, हम बख्शे जाएंगे, दोज़ख हम पे हराम है। आप तो उम्मत होने का दावा करते थे, आप तो कौम बन बैठे। तो कौमों पे तो इस तरह होता है ना, फिर होना किस बात का? मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी करना, एस्ट्रोलॉजी से जो चीज़ नजर आ रही है। अभी तो और 15 दिन के बाद सन भी हाउस चेंज करेगा, मार्स रेट्रोग्रेड होगा 7 से 12 तारीख के बाद कहीं, तो कहीं फिर पाकिस्तान में किसी की पोस्टिंग होगी, हालात चेंज हो जाएंगे ना, तब्दील हो जाएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे आप? देखेंगे आप, क्योंकि चारों बड़े प्लैनेट्स हैं, तो चारों बड़े प्लैनेट्स हैं तो उनके असर पहले से आएंगे ना, फिर जनवरी में नजर आना शुरू हो जाएंगे ना, दिसंबर के एंड में। मैंने कहा था ना कि कोई ऐसा राज नहीं होगा जो ओपन नहीं होगा। पीछे एक वीडियो ने कमेंट्स किया था, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जी हमें तो अब पता चला कि क्या हुआ। वही आपको तो अब पता चला, जिनको बहुत पहले पता लग गया था उन बेचारों पे क्या बीतती होगी। आपको तो अब पता चला, आपकी तो आंखें अब खुली। जिन्हें ये बहुत पहले से पता था वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या होगा? मैं ऐसे कौम देखूं तो जो हो रहा है सही हो रहा है तो हम इसी का सिर्फ बातें करवा लो हमसे, सिर्फ बातें करने के काबिल हैं और किसी काबिल नहीं है। स्वाय और ऐसे वो एक बंदा लिखता है कि जी अपना आप जब भी बात करते हैं, और भाई निजाम की बात भी तो उसने की थी ना, जब निजाम को छेड़ेंगे उसकी तरफ आएंगे जिसकी रोटी रोजी पनी कहाँ तक फैली हुई है, तो वो नोचेगा नहीं, खाएगा नहीं आपको।
आप क्या करते हो सर? यूट्यूब पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के इनकलाब लाते हो। अजाब में हो आप। अभी तो ये बाहर बाहर तक है ना, जब आप तक आएगा फिर तकलीफ का एहसास होगा। चेंज तो आनी है और वो आके रहनी है, पर जब चेंज आएगी, जो खामोश रहे थे उनका क्या होगा? अगली टॉपिक पे बात करेंगे इसके ऊपर। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।